In our la in our last lecture we have discussed about cell membrane. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेल वॉल होने वाला है. तो हम एक काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में जो एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें याद रहेगी. एक तरफ हमें पढ़नी है सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ पढ़नी है सेल वॉल. तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे. ठीक है ना. सबसे पहला जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन. और वहीं अगर जो हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का. और यहीं पे सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की. दूसरा, अगर जो हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है. कैसी होती है? फ्लेक्सिबल. वहीं पर अगर जो हम बात करें ये कैसी होती है? रिजिड होती है, टफ होती है. ठीक है. और नेक्स्ट बात करें हम सेल मेम्ब्रेन की तो ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल. वहीं पर अगर जो हम बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमिएबल होती है. फ्रीली परमिएबल. देखो, पहला जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन की. दूसरा कि ये फ्लेक्सिबल होती है. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. वहीं पर अगर हम बात करें सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स सेल्यूलोज के बने होते हैं, रिजिड होते हैं और फ्रीली परमिएबल होते हैं. अगर जो इसको हम और डिस्कस करें कि किस में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में पाई जाती है. प्लांट सेल. वहीं पर अगर जो हम बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है और कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती है. और किस में पाई जाती है? सॉरी, बैक्टीरिया में पाई जाती है. बैक्टीरिया और फंगी और ईस्ट वगैरह में पाई जाती है. ठीक है. इसके बाद फंक्शन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है अलाउ करती है सिलेक्टेड मटेरियल्स को पास आउट होने देने के लिए. वहीं पर अगर जो हम बात करें ये तो फ्रीली परमिएबल है, ज़्यादातर चीज़ों को फ्रीली जाने देती है. ठीक है, तो ये होल्ड करती है कंटेंट ऑफ सेल का जितना भी कंटेंट है उसको होल्ड करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है. वहीं पर अगर जो हम बात करें सेल वॉल तो ये होल्ड करती है प्रोवाइड टफनेस बोल सकते हो या फिर रिजिडिटी टू प्लांट को जो रिजिडिटी मिल रही है वो टफ एनवायरनमेंट में खड़े हैं. वो किसके कारण खड़े हैं? सेल वॉल के कारण खड़े हैं. ठीक है. अब ये बेसिक सा डिफरेंस था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, ये हमें पता ही होना चाहिए. बाकी इसके देखो, अगर जो हम बात करें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस है, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है. तो अगर जो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो दोनों अलग तरीके से बिहेव करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले हम रखते हैं एनिमल सेल, देन फिर रखेंगे हम प्लांट सेल को. जब एनिमल सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है तो अच्छा पहले से समझो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली होता क्या है. तो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? कम. और बाहर क्या होती है? ज़्यादा. ठीक है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन. तो पानी किधर जाता है? सॉरी, एक सेकेंड थोड़ा गलत हो गया. उल्टा बताया हमने. सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है और बाहर क्या होती है? कम. और अगर जो बाहर कम है तो सोचो पानी किधर जाएगा? जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ जाएगा और सेल क्या करना चाहिए? श्रिंक करना चाहिए.
वहीं पे अगर जो हम बात करें हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक में इसका उल्टा जाता है, अंदर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, और बाहर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा। तो पानी का मूवमेंट जो है, सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर जाता है, अंदर की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस है इसको। देखो, जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर का अमाउंट बाहर जाता है और सिंपली श्रिंक कर जाता है। ठीक है, जो सेल है वो कैसे क्या होती है, श्रिंक कर जाती है, सिंपली श्रिंक कर जाएगी, वाटर मूव करेगा बाहर की तरफ और ये क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। वही प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और एडिशनल कवरिंग होती है, यह है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कि जो प्लांट सेल है उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग है। ये जो एडिशनल कवरिंग है वो किसकी है, सेल वॉल की। और प्लांट सेल में ही नहीं, और भी बाकी की सेल जैसे कि हमने बताई यहाँ पे आपका, जैसे फंगी हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, ये काम कर रही है कि जैसे ही यहाँ पे पानी बाहर निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जब वाटर का मूवमेंट बाहर की साइड होता है, जब वाटर का मूवमेंट बाहर की साइड होता है दैट इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस, क्योंकि बाहर की तरफ पानी निकल रहा है तो ऑस्मोसिस बाहर की तरफ, एक्सोस्मोसिस। वहीं पे पानी अगर जो अंदर की तरफ आता है, एंटर कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो जब एक्सोस्मोसिस के कारण पानी बाहर जाता है, ठीक है, पानी बाहर जाता है तो जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है वो तो सिकुड़ जाएगी, बट सेल वॉल जो है वो खड़ी रहेगी उसी तरीके से जैसे थी, क्योंकि वो टफ है, वो टफ है। ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ के क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ के क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि सेल वॉल उसी तरीके से टफ खड़ा रहेगा। अब बट देखो होता क्या है कि हमें सेल मेम्ब्रेन दिखती नहीं है, हमें सेल वॉल दिखता है, बाहर का कंटेंट दिखता है। सोचे कि जैसे कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक बलून था। ठीक है, बॉक्स था और बलून था, हमने क्या करा, बलून में होल करा, तो बलून जो है बॉक्स के अंदर जो है सिकुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और पर बॉक्स का शेप वैसे ही रहेगा। तो जो प्लांट का शेप होता है ना, वो देखने में वैसा ही लगेगा, वैसे ही लगेगा, हमें कोई शेप में चेंज नहीं दिखेगा, शेप बिल्कुल सेम रहेगा। ध्यान रखना, शेप बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, बट जो उसकी मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ के अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होती है जब सेल वॉल अपनी शेप में रहती है और सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, ठीक, उससे दूर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटोनिक की। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम एनिमल सेल को रखते हैं, तो एनिमल सेल के साथ क्या होता है, जो ओरिजिनल साइज था उसका, उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अब सोचो, किसी भी चीज़ की फूलने की लिमिट है, एक बलून को कितना फुला सकते हैं, लिमिट होती है ना, इलास्टिसिटी होती है सबकी अपने आप का, तो ये फूल जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है वो, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूलती फूलती क्या कर जाती है, फट जाती है, और सारा कंटेंट उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में दो चीज़ें हो सकती है, वो फूलेगी या फिर फट जाएगी फूलने के कारण। वहीं पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो देखो भाई, प्लांट सेल में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे, प्लांट सेल में सेल वॉल है, ठीक है, देन उसके अंदर क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ही हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, क्या होगा, ये फूलना स्टार्ट करेगी। जब ये फूलती है तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, जैसे ही प्रेशर इसका बाहर की तरफ जाएगा, तो ये जाके टकराएगी सेल वॉल से, और सेल वॉल फिर क्या करेगी, अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी। ये उसी तरीके से है कि आप बॉक्स के अंदर एक बलून डालते हो और फिर इसको फुलाए रहे हो। तो जैसे आप उस बॉक्स के अंदर के बलून को फुलाने की कोशिश करते हो, क्या होता है, एक टाइम आएगा कि वो बलून फुलना बंद कर देगा, फटेगा नहीं, वो फुलना बंद कर देगा। तो होता क्या है, ये है कि प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा था, तो ये सेल वॉल है इस पर अप्लाई करेगी प्रेशर किधर, अंदर की तरफ। तो ये दोनों प्रेशर जो है, इनसाइड वाला प्रेशर जो फ्लूइड के कारण है, और वो सेल वॉल का प्रेशर जो बाहर की तरफ है, दोनों के दोनों प्रेशर एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। जैसे ही दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, सेल का शेप नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और सेल क्या कर जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, तो होता यही है कि पूछा जाता है कि आपका प्लांट सेल जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सर्वाइव कर लेती है, बट एनिमल सेल जो है नहीं कर पाती। रीज़न यही है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि अगेंस्ट प्रेशर लगाती है उस फ्लूइड प्रेशर के। तो हमने क्या क्या जाना, हमने सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में डिफरेंस को समझा,
फिर हमने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में जब हम प्लांट सेल्स को रखते हैं, एनिमल सेल को रखते हैं, तो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसको समझा। अब इसमें यही चीज बताई गई है, देखो इन जनरल प्लांट कैन नॉट मूव प्लेस टू प्लेस। हमारे प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते। दे नीड रिजिड स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, रिजिड चाहिए। कैसा चाहिए, रिजिड चाहिए। तो टू विदस्टैंड द एनवायरनमेंट, उनको अपने एनवायरनमेंट में जैसे कि विंड के स्ट्रेस को, रेन के स्ट्रेस को झेलने के लिए थोड़ी रिजिडिटी की जरूरत होती है। देयरफॉर द प्लांट सेल्स हैव द एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड, उनके पास आउटसाइड क्या होती है, एक और कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल आल्सो हैव्स द लीव्स एंड द फ्लावर्स रिमेन्स द फॉर्म एंड द मेंटेन देयर शेप एंड हैव्स द प्लांट स्टे अपराइट। जो सेल वॉल है भाई, प्लांट को ना एक टफनेस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण प्लांट जो है खड़ा रह पाता है। ठीक है, टाइटनेस उनमें जो रहती है। हमारी जो बॉडी है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है भाई, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। ठीक है, हम मूवमेंट करते हैं, बट क्या प्लांट मूवमेंट करते हैं, नहीं, प्लांट को मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। चलिए, इसके बाद आता है although the rigid cell the rigid एक सेकेंड although rigid the cell wall is permeable। ये जो rigid है फिर साथ साथ में क्या है, permeable है। permeable का मतलब इसमें से पार्टिकल्स जा सकते हैं, which means the water and some dissolved minerals can pass through it। इसमें से वाटर और मिनरल्स जो है वो पास हो सकते हैं along with the selectively permeable membrane। देखो सेल वॉल से भी पास हो रहे हैं और वाटर मिनरल्स किस में से पास हो रहे हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में से ही पास हो रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो रूट्स है, प्लांट की रूट्स है, वो वाटर के साथ साथ किसको एब्जॉर्ब कर पाती है, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर पाती है। अच्छा, जब भी हम व्हेन वी प्लेस योर लीव ऑन एन या फिर अनियन पील की, जब हम ऑनियन पील को किस में रखते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। अब अच्छा देखो, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमारी सेल श्रिंक करेगी। ठीक है, अगर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, तो श्रिंक कर जाती है। द प्लांट सेल लूजेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस के कारण पानी बाहर जाएगा। ठीक है, लूजेस वाटर, हाउएवर द सेल डू नॉट श्रिंक। बट देखो इसमें बोला गया सेल फिर भी श्रिंक नहीं करती है। सेल श्रिंक नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, देखो अभी हमने बताया था कि सेल श्रिंक क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल की एडिशनल लेयर है जो कि उसी तरीके से अपराइट खड़ी रहेगी। ठीक है, कंटेंट सेल श्रिंक, सेल वॉल पुल्स अवे फ्रॉम, ये तो मैंने बता दिया। दिस शोज द सेल हेल्प्स। अच्छा, सेल वॉल जो है हेल्प करती है रिमेन फ्रॉम ओरिजिनल शेप में। कैसा भी सॉल्यूशन हो उसमें भी हमारी प्लांट सेल वैसी रहती है। वहीं पे बात करें हम एनिमल सेल सच एज द चीक सेल, अगर जो हम एनिमल सेल की चीक सेल को इसमें रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या करती है, श्रिंक कर जाती है, बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है और स्टैंड नहीं कर पाती, विदस्टैंड नहीं कर पाती। विदाउट द रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप ईजली। देखो हमारे पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए एनिमल सेल क्या कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड द फंक्शनलिटी एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और मूवमेंट कर पाती है, वो क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या नहीं है, हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ द सेलुलोज। ये भी हम बता चुके हैं कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। एक टाइप, ये सेल्यूलोज जो है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज को बनाता है। ठीक है, अभी जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, उससे ये मिलकर बना होता है। और सेल्यूलोज जो है हमारी डाइट में किसकी तरह काम करता है, रफेज की तरह काम करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द फंगी, बैक्टीरिया, इनके पास भी क्या पाई जाती है, प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए सेल वॉल पाई जाती है। बस, तो ये था हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस, और जब हम उनको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। दैट्स ऑल, ये था बस। आगे चल के अगर जो हम बात करें, हमें कंटेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ना होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर